हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 13 अगस्त की नाइट को अभी अभी डिक्लेयर कर दिया है। अगर मैं आपको इस रिजल्ट को शॉर्ट में बताऊं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक या फिर आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइड में जाता हुआ नजर आया है। एक तरफ कंपनी की जो सेल्स है उसमें 5% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ कंपनी का जो मुनाफा है उसमें 13% की यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। इस रिजल्ट में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी की कितने करोड़ की सेल्स देखने को मिल रही है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 4,460 करोड़ की सेल्स है। प्रीवियस क्वार्टर मार्च 2025 में यहाँ पर देखेंगे तो 5,780 करोड़ की सेल्स हुई थी। प्रीवियस ईयर जून 2024 में 4,239 करोड़ की यहाँ पे सेल्स देखने को मिली थी। इसका मतलब कि जब आप कंपनी की सेल्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की जो सेल्स है उसमें अराउंड 4.99% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी के कितने करोड़ के खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इस क्वार्टर में कंपनी के 4,063 करोड़ के खर्चे हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 5,186 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 3,914 करोड़ के खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। डिस्कस कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। इस क्वार्टर में 397 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। प्रीवियस क्वार्टर में 593 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 334 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि जब हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें भी एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं मार्जिन परसेंटेज के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का मार्जिन परसेंटेज 9% है। प्रीवियस क्वार्टर में 10%। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 8% देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो उसमें 1% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। डिस्कस कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। इस क्वार्टर में 1,059 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में 635 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखें तो 873 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें भी एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट यानी कि मुनाफे के बारे में कि एंड में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, यहाँ पर एंड में कंपनी को 725 करोड़ का मुनाफा है। प्रीवियस क्वार्टर में 416 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 641 करोड़ का यहाँ पर मुनाफा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा है उसमें भी एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट। एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 10 रुपये 37 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में 5 रुपये 44 पैसे था। प्रीवियस ईयर में 9 रुपये 58 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो कंपनी का ईपीएस है वो भी यहाँ पर जंप करते हुए नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है यहाँ पर ठीक ठाक या फिर आप पॉजिटिव साइड में जाता हुआ नजर आया है, क्योंकि कंपनी की सेल्स में अराउंड 4.99% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो मुनाफा है उसमें अराउंड 13% की यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखते हैं कल के दिन यानी कि 14 के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।